महान, दयालु और जीवित पिता परमेश्वर, जो अपना अनुग्रह और दया हम पर से कभी भी दूर नहीं करते। हम इस लायक तो नहीं कि हमें एक पल भी दिया जाए, पर आपका प्रेम हमारे लिए इतना गहरा है कि आप हमें एक और दिन देते हैं ताकि हम अपना रिश्ता आपके साथ मजबूत कर सके, ठीक कर सके, ताकि हम, यदि आपका आना हो तो हम खोए हुए में से ना रहे पर बचाए हुए में से रहे। हमारे साथ हो कि हम किसी भी दिन को, किसी भी पल को अपने अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए ना इस्तेमाल करें, पर आप में पूरा होने के लिए हम इस्तेमाल। धन्यवाद करते हैं इस खास पढ़ाई के लिए, महासंघर्ष, इस बुक क्लब में। प्रार्थना करते हैं कि आप बहुत तायत से हम सबके जीवनों में इन पढ़ाइयों के द्वारा आप काम कीजिए। पिता परमेश्वर, हम पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं कि हर एक शब्द वो पवित्र आत्मा के द्वारा हो। हर एक जो यहाँ मौजूद है आपके आत्मा को सुने, और विश्वास हम सबका आप में मजबूत हो सके, ताकि हम आपके आगमन के लिए हम तैयार पाए जा सके। धन्यवाद करते हैं क्योंकि इस पढ़ाई को आपने शुरुआत किया है और आप जानते हैं कि इस पढ़ाई को किस रीति से खत्म तक लेकर जाना है। हम विश्वास करते हुए, आप पर आशा भरोसा करते हुए इस पढ़ाई को यीशु मसीह के नाम पर आशीष से मांगते हुए प्रार्थना करते हैं। आमीन। आमेन। हम परमेश्वर का विशेष कर और खास तौर से हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि हम जो है अब तक जीवितों के संसार में है। अब तक हम जो है सांस ले सकते हैं। अब तक हम एक दूसरे को हम सुन सकते हैं। और शायद हम अक्सर जो है अपने जीवन को यूं ही हल्के में ले लेते हैं, पर यदि हम थोड़ा ठहर कर सोचे, यदि हम ठहर कर अपने जीवन को देखें, तो हम महसूस करेंगे कि एक एक चीज, यहाँ तक कि हमारा बोल पाना भी जो है वो परमेश्वर के द्वारा जो है वो आशीष है, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। मुझे याद है एक समय ऐसा आया जब मुझसे जो है एक शब्द नहीं बोला जा रहा था, और वो एक ऐसा समय था जब मुझे जो है बहुत से ऐसे जो बोलने का, परमेश्वर के वचन को लोगों के सामने पेश करने का निमंत्रणों को मुझे ठुकराना पड़ा। और जब महसूस किया कि हमारा अच्छे से सुन पाना, अच्छे से देख पाना, हमारा अच्छे से बोल पाना, हाथों को अच्छे से चला पाना, वाकई में ये परमेश्वर का ही अनुग्रह है। और अजीजों, आइए इसीलिए जो भी हमारे पास है, हम जैसे भी हैं, आइए हम परमेश्वर का महिमा करने के लिए अपने जीवन के हर एक पल को और अपने शरीर के हर एक अंगों को हम परमेश्वर के महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और मैं आप सबका खास तौर से स्वागत करना चाहता हूं कि आपने समय निकाला, कि आप इस पढ़ाई में जुड़े। और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आप सब से खास तौर से जो है बातचीत करें। और यदि आपको याद होगा हमारे पिछला पढ़ाई, जिसका विषय था सुबह सुबह के संदेश, द हेरल्ड ऑफ द मॉर्निंग, जो कि अध्याय 17 था। और उस अध्याय में हमने दूसरे आगमन के विषय में हमने बहुत सी चीजों को देखा। हमने देखा किस प्रकार से जो चिन्ह, जिसका जो है बाइबल के भविष्यवाणी की किताब जिक्र करते हैं, वो पुराने नियम हो या नए नियम हो, हमने देखा कि वो केवल भविष्य में होने वाली बातें नहीं है, पर वो हो चुकी है और हो रही है। और इसी प्रकार से जब हम अध्याय 18 में आज जाने वाले हैं, जिसका विषय है एक अमरीकी सुधारक, एन अमेरिकन रिफॉर्मर, हम इस अध्याय में और से ऐसे गहरे बातों को हम देखने वाले हैं, जो कि एक तरफ से अगर आप सही मायने में कहें तो हमारे जो एडवेंटिस्ट, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया के लिए जो है ये एक शुरुआती
वो एक आंदोलन था जिसके वजह से आप देखते हैं कि सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया का जो है उसके बाद जन्म हुआ और इसके इतिहास को यदि आप पढ़ेंगे तो वो एक अपने आप में एक बहुत अद्भुत और दिल को प्रसन्न करने वाला एक वो पढ़ाई है अपने आप। तो हम देखते हैं जो व्यक्ति जिसे कहा जा रहा है अमेरिकी सुधारक, अमेरिकी धर्म सुधारक, यदि आप देखें इनका नाम है विलियम मिलर। ये एक बहुत ईमानदार और एक सच्चे किसान थे और इन्होंने जो है बहुत समय तक इन्होंने बहुत समय तक जो है परमेश्वर के वचन को जो है परमेश्वर का दिया हुआ वचन के तौर से जो है उसको नहीं मानते थे, उस पे जो है वो संदेह करते थे। और इनका इच्छा था, ये बाइबल को जो है परमेश्वर के द्वारा प्रेरित किताब की तरह जो है नहीं मानते थे पूर्ण रूप से, उनको उस पर संदेह था। पर इनका जो है बहुत गहरा इच्छा था सच्चाई के लिए। और इस व्यक्ति विलियम मिलर को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने खास तौर से चुना इस खास संदेश को प्रचार करने के लिए और वो क्या है? वो है यीशु मसीह का दूसरा आगमन। यदि आपको याद होगा कि अलग-अलग हम धर्म सुधारकों के विषय में हम पढ़ते आ रहे हैं, जैसे आप मार्टिन लूथर को याद करेंगे। मार्टिन लूथर जो है, उन्होंने इस सच्चाई को हम सबके सामने पेश किया कि हम जो है, यीशु मसीह के कुर्बानी के द्वारा बचाए जा रहे हैं। और यदि आप पढ़ें, ऐसे अलग-अलग धर्म सुधारक आए, उदाहरण के लिए जो हमारे बैप्टिस्ट भाई-बहन आए, उनका ये विश्वास था कि बपतिस्मा जो है, पूर्ण रूप से पानी में ही डूबकर होना चाहिए। इसी प्रकार से ये जो धर्म सुधारक थे, मिस्टर विलियम मिलर आप देखते हैं कि उनके द्वारा जो है एक सच्चाई जिसको परमेश्वर ने पुनर्स्थापित किया, वो था यीशु मसीह का दूसरा आगमन। और जैसे और बाकी धर्म सुधारकों की तरह जो है विलियम मिलर का जो पहले का जीवन जो था, वो गरीबी से जो है बिल्कुल ग्रस्त था। वो गरीबी में जो है उनका जीवन था और वो जो है, जो भी कुछ मिलता, वो जो चाहते वो पूरा नहीं मिल पाता, जितना मिलता वो उसी से खुश रहते और इस प्रकार से उन्होंने खुद का त्याग करना सीखा। और यदि आप विलियम मिलर के परिवार को देखें, तो इस परिवार में कुछ ऐसे चरित्र को आप दे सकते हैं जैसे स्वतंत्रता, और इनको स्वतंत्रता से प्रेम था और इनके परिवार में यदि आप देखें, ये था कि आपको हिम्मत बाँधना है और आखिरी तक बने रहना है और ये एक ऐसा परिवार था विलियम मिलर का जहाँ पर जो है देशभक्ति जो है, इनके लिए जो है सबसे आगे था। यदि आप देखें विलियम मिलर के पिता, वो जो है एक आर्मी जो है, एक बटालियन है, आर्मी की जो ग्रुप है, उसके वो कैप्टन भी थे। और इसके कारण क्योंकि वो बहुत बड़े देशभक्त थे, उन्होंने हर एक चीज़ को आप कह सकते हैं उन्होंने कुर्बान कर दिया। उन्होंने पैसा हो गया हो या सुख-चैन हो गया हो या खुद की जो सुरक्षा उन्हें सब चीज़ जो है उन्होंने क्या कर दिया अपने देश के लिए कुर्बान कर दिया जिसके वजह से कहीं न कहीं जो है विलियम मिलर के परिवार में जो है एक बहुत कठिन समय जो है विलियम मिलर का जीवन जो है गरीबी में बीता। पर यदि आप देखें विलियम मिलर जो है, यदि आप शारीरिक तौर से उसे देखें तो बिल्कुल अच्छे से वो बढ़ता चला जा जा रहा था। कोई उसके शरीर में घटी कमी नहीं थी। और यदि आप उसके मानसिकता के विषय में देखें, तो वो बिल्कुल जैसे यीशु मसीह जो है शारीरिक तौर में और मानसिक तौर से बढ़ रहे थे, बिल्कुल आप विलियम मिलर को भी ऐसा ही देख सकते हैं। वो बाकी बच्चों से अलग था। जहाँ पर जो है बाकी बच्चे उसके उम्र के कैसे जो बुद्धिमान थे, यदि आप विलियम मिलर को देखें तो वो उनसे अधिक जो है उनका बुद्धि था। और जैसे वो बढ़ते जा रहे थे, आप इस अंतर को बाकी बच्चों के साथ जो है बिल्कुल साफ तरीके से देख सकते हैं। और वो ऐसे ही बढ़ता गया और उसके दिल में जो है ज्ञान की एक भूख और प्यास थी। और हाँ, क्योंकि उसके दिल में एक भूख-प्यास थी ज्ञान की, पर
क्योंकि वो गरीब परिवार से आता था, उतने उसके पास जो है चीज़ें नहीं थे कि कॉलेज की पढ़ाई को वो कर सके। पर उसका एक आदत था, उसको जो है पढ़ना था और जो भी चीज़ों को वो पढ़ता, उसे बहुत ध्यान से पढ़ता और उसको गहराई से सोचता और इस प्रकार से आप देखेंगे कि धीरे-धीरे करके जो है वो अपने जीवन में जो है वो बढ़ता गया। बताया जाता है कि जो चरित्र और जो आदर और सम्मान और जो ओहदा जो विलियम मिलर ने प्राप्त किया, भले वो कॉलेज की पढ़ाइयों को जो है वो करने के योग्य नहीं था, उतना जो है आमदनी नहीं थी, पैसा नहीं था। आप देखते हैं फिर भी जो है वो जिस तरीके से उसने पढ़ाई के जो भी चीज़ों को वो कर सका, जैसे भी कर सका, वो जो है सब चीज़ों को दिल से करता था और उसने ऐसा चरित्र को, ऐसा आदर-सम्मान को प्राप्त किया कि लोग जो है ऐसा चरित्र और आदर-सम्मान को प्राप्त करने के लिए वो क्या करते थे, वो उसके लिए दुआएँ करते थे। उसकी जो है उनको भी लालच होती थी उसको देखकर। समय के साथ उसका जीवन अच्छा हुआ। पैसे अच्छे आ गए और वो अच्छे जो है पोज़ीशन में भी रहा। और बताया जाता है कि समय के साथ जो है ऐसा भी समय आया कि विलियम मिलर जो है कुछ सेनाओं का, मिलिट्री ऑफ़िसरों का जो है वो उनके जो है उनके जो ऑफ़िसर लेवल है उसमें भी जो है उसका स्थान रहा। उसकी माता को यदि आप देखें, उसकी माता को देखें तो वो बहुत धार्मिक थी। और विलियम मिलर जब से छोटा था, जो है वो अपनी माँ को देखकर जो है, उसका जो असर जो है आप देखेंगे उसकी माँ का धार्मिक जीवन के कारण, आप उसका छाप को, उसका असर को जो है आप विलियम मिलर के जीवन में आप देख सकते हैं। एक उस धार्मिक जीवन का सफ़र का शुरुआत जो है, उसकी माँ के धार्मिक जीवन से उसके ऊपर रहा। पर जब विलियम मिलर जब जवान हुआ, जब बड़ा हुआ, तो वो कुछ ऐसे समूह के लोगों के साथ मिला, जो कि परमेश्वर पर विश्वास करते थे, जो कि क्या करते थे, वो परमेश्वर पर विश्वास तो करते थे, पर वो लोग जो है, आप कहेंगे कि वो लोग जो है बाइबल पर विश्वास नहीं करते। ये एक ऐसे समूह का भाग बन गया, जो लोग जो है परमेश्वर पर विश्वास करते थे, पर वो बाइबल पर विश्वास नहीं करते। बाइबल को वो जो है त्यागते थे और जो भी ईसाइयों का सीख है, उनको जो है वो इनकार करते थे। और ये लोग जिनको डीइस्ट कहा जाता है, मतलब वे लोग जो बाइबल पर विश्वास नहीं करते, इनका परमेश्वर पर विश्वास है, पर इनको जो है बाइबल परमेश्वर के प्रेरणा से दी गई है, वो इस पर विश्वास नहीं करते। और इन लोगों को यदि आप देखें, जिनको डीइस्ट कहा जाता है, यदि आप इनको देखें तो इनका चरित्र जो है बिल्कुल उत्तम है। ये अच्छे और खरे चरित्र के हैं, भले हैं और ये सहायता करने वाले लोग हैं और कहीं न कहीं इन चीज़ों को देखकर जो है विलियम मिलर जो है इनकी ओर प्रभावित हुए। इनके अच्छे चरित्र को और अच्छा जो एक तस्वीर था समाज के सामने इन चीज़ों को देखकर जो है इन डीएस्ट लोग जो कि परमेश्वर पर विश्वास करते पर परमेश्वर के वचन पर नहीं विश्वास करते, उनके ओर जो है वो प्रभावित होता है। पर आप देखते हैं कि ये जो लोग थे, जो है ये ईसाई समाज में रहते थे और कहीं न कहीं भले ही ये बाइबल की सीख को ये लोग जो है एक तरफ करते थे, कहीं न कहीं जो इनका जो भलाई के गुण थे, जो भले ये जो नज़र आते थे, वो सब जो है जो बाइबल पर विश्वास करते थे, उन ईसाइयों के प्रभाव के द्वारा जो है ये इन पर जो है ये लोग का जीवन जो है ऐसा था, पर ये लोग इस बात को कभी भी मानने को तैयार नहीं होते थे। और जो है ये लोग जो है बाइबल पर विश्वास नहीं करते और ये लोग जो है बाइबल को जो है एक तरफ रख कर वो लोग क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं और इनके साथ रहने के वजह से विलियम मिलर ने जो है इनका विचारधाराओं को
इनके भावनाओं को जो है अपना भाग भी बना लिया। और जैसे वचन को पढ़ा जाता है, जैसे वचन को देखा जाता है, उसको जो है वो उस नज़र से नहीं देखना चाहता और इस कारण से जब भी वो बाइबल को खोलता तो उसके जो है समझ से जो है हर एक चीज़ जो है परे नज़र आती। उसको जो है समझ नहीं आता है और वो इन लोगों के साथ जो है लगभग बताया जाता है 12 साल तक जो है इन लोगों के साथ जुड़ा रहा, जो परमेश्वर पे तो विश्वास करते हैं पर बाइबल पर विश्वास नहीं करते। और जब भी विलियम मिलर जो है बाइबल को पढ़ने जाता, तो बाइबल में केवल उसे जो है अंतर नज़र आता, गलतियाँ नज़र आता, क्योंकि वो उन लोगों के साथ मिला, जो कि बाइबल को गलत दिखाने में, उसमें दोष हर एक चीज़ में देखने में जो है कोई कसर नहीं छोड़ते। उन लोगों के साथ रहने की वजह से उसके मानसिकता पे जो है बहुत बड़ा असर हुआ। पर 34 साल के बाद 34 साल के बाद जो है पवित्र आत्मा ने जो है विलियम मिलर के जो है मन में जो है एक प्रभाव डाला और उसे एक अनुभव हुआ कि वो क्या है, एक पापी है। उसे जो है अपना पापीपन का जो है अनुभव हुआ और वो जो है कहीं भी जो है शांति का और चैन का जो है वो चैन को महसूस नहीं कर पा रहा था और भविष्य जो है बिल्कुल अंधेरा उसे नज़र आ रहा था। और जो है ये उसे परेशान कर रही थी। हाँ, सामाजिक तौर से यदि आप देखें तो विलियम मिलर जो है एक बहुत अच्छा जीवन जी रहा था और लोग उसको जो है उदाहरण की तरह देखते थे, उसके जैसा बनना चाहते थे। जो गरीब है उनकी हेल्प करना, जहाँ पर लोगों को सहायता चाहिए वहाँ वो मौजूद है। पर फिर भी जब पवित्र आत्मा ने उसके मन में प्रभाव डाला जब वो 34 साल तक का था, उसके पापीपन का, तो वो जो है परेशान हो गया और उसका जीवन जो कि एक तरफ से समाज के नज़रों से या हमारे नज़रों से निष्पाप है, वो उसको जो है चैन नहीं दे रहा था, उसको जो है परेशान कर रहा था। इस बात को देखते हुए बाद में विलियम मिलर बताते हैं कि जो मृत्यु जो है कहता है कि मृत्यु एक मन को दहला देने वाली विचार की तरह लगने लगी। कहता है कि जवाबदेही जो है केवल जवाबदेही में मेरा हार होगा और मुझे जो है न्याय में मेरा नाश होगा। केवल कहता है कि मुझे वो ही नज़र आया, उसके अलावा मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। वो कहता है कि मैं ऐसा महसूस कर रहा था जैसे मैं फँस गया हूँ। यदि मैं स्वर्ग की ओर देखूँ, तो भी मुझे चैन नहीं, यदि मैं पृथ्वी की ओर देखूँ, तो भी मुझे चैन नहीं। वो सवाल करने लगा कि अनंत काल क्या है और मृत्यु क्यों है? और जितना वो कोशिश करता इन विषयों को समझने में, वो जो है और उलझन में पड़ जाता और ज़्यादा जो है वो परेशान होता जाता। जितनी कोशिश करता, अपने सबसे उच्च विचारों को लगाने की कोशिश करता, पर हर एक समय जो वो कोशिश करता, तो वो परेशान ही होता जाता है और उसे जो है चीज़ें समझ नहीं आती है। वो शिकायत करता है। वो गुड़गुड़ाता है, पर वो नहीं जान रहा था कि वो शिकायत जो है कर भी रहा है, तो किससे कर रहा है। वो जो है कहता था कि वो जीवन के विषय में कुछ जानता है, इस ज़िंदगी के विषय में कुछ जानता है, पर वो ये नहीं जानता था कि अपना ध्यान को, अपना नज़र को कहाँ पर लगाए। वो दुःख में था, वो परेशान था, क्योंकि उसे कहीं भी जो है उम्मीद नज़र नहीं आ रही। वो हमेशा का जीवन के तलाश में था और उस तलाश के तहत वो एक ऐसा जीवन भी जी रहा था, जो कि जो है उस प्रयास से जी रहा था कि उस हमेशा के जीवन को जो है वो प्राप्त कर सके और उस मृत्यु से वो बच सके, पर उसका वो जीवन भी जो है उसको क्या है, सुख और चैन नहीं दे पा रहा था। और इस स्थिति में जहाँ वो सवालों के जवाब ढूँढ रहा था,
इस स्थिति में जब वो परेशान था, जब ये सोचता है कि मृत्यु के बाद मेरा जो है जगह कहाँ होगा, इस स्थिति में कुछ महीनों में रहने के बाद जो है आप देखते हैं कि उसके पास जो है अचानक से एक प्रभाव आया जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा था और वो परमेश्वर यीशु मसीह का चरित्र। उसे जो है अचानक से ये प्रभाव आया यीशु मसीह का चरित्र। वो सोचने लगा कि काश एक ऐसा व्यक्ति होता, एक ऐसा प्राणी होता जो कि इतना भला और इतना दयालु, क्योंकि अब वो अपने पापी शरीर को देख रहा है, वो अपने पाप को देखता है और उस पापीपन को देखते हुए, समझते हुए, वो अब ये कहने लगा कि काश एक ऐसा प्राणी होता जो इतना भला होता, इतना दयालु होता कि वो अपने ऊपर जो है मेरे पापों का भार को ले लेता और ऐसे करके वो मुझे बचा लेता। मेरे पापों का जो भुगतान है, पाप का जो भी चीज़ें हैं जो मेरे ऊपर आनी है, काश ऐसा कोई होता, इतना भला होता कि वो अपने ऊपर ले लेता। कहता है कि अगर ऐसा कोई होगा तो मैं जो है पूरी तरीके से अपने आप को मैं उसके हाथों में सौंप दूँगा और उस पर मैं विश्वास करूँगा और उस पर मैं भरोसा करूँगा। ये उसका क्या था? विचार था। जब वो अपने अपने स्थिति को समझा, उसके पाप की वजह से उसके ऊपर क्या आने वाला है, जब उसको समझा, तो ये उसके मन में विचार आया क्योंकि वो देखा कि मैं तो खुद में जो है इस पापी शरीर से नहीं बच सकता हूँ। तो वो कल्पना करने लगा काश जो है ऐसा कुछ कोई होता। पर ये जो सवाल आया था, वो कहता है कि इसका जो है क्या बाइबल के अलावा बाइबल के अलावा क्या कहीं और ऐसे व्यक्ति का ज़िक्र होता है? क्या कोई और जगह है जहाँ पर ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया गया है? और फिर कहता है कि बाइबल के अलावा मैंने कहीं भी सबूत को नहीं पाया जहाँ पर ऐसे उद्धारकर्ता का ज़िक्र किया गया है। कहता है कि बाइबल के अलावा मैंने ऐसे उद्धारकर्ता का ज़िक्र कहीं भी नहीं देखा। वो कहता है कि मैं जो है बाइबल को जो है जब खोला तो मुझे वहाँ पर उद्धारकर्ता जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही दिखा। उसे कैसा उद्धारकर्ता चाहिए था? जो उसके पापों को अपने ऊपर उठा ले, पाप का बोझ को खुद ले ले और जो है विलियम मिलर को जो है पाप से जो है छुड़ा ले। और जैसा उद्धारकर्ता का वो कल्पना कर रहा था, वैसा उद्धारकर्ता जो है उसे बाइबल में मिला। वो अपने जो है लिखी हुई बातों में इन बातों को कहता है। और वो सवाल करने लगा क्योंकि वो किन लोगों में से आता है? वो उन लोगों में से आता है जो बाइबल पर विश्वास नहीं करते हैं। पर जब उसने बाइबल में देखा कि ऐसा उद्धारकर्ता का बाइबल ज़िक्र करता है, जो पूरे जगत के पापों को अपने ऊपर ले लेता है, तो वो एक सवाल अपने आप से पूछता है और वो सवाल उसे बहुत हैरान कर देता है कि कैसे एक बाइबल यदि वो परमेश्वर से प्रेरित नहीं है, यदि ये आम किताब है, तो वो कैसे जो है ऐसे उद्धारकर्ता के बारे में वर्णन करता है, जैसे कि इस दुनिया को, इस पाप से ग्रस्त दुनिया को चाहिए, ऐसे उद्धारकर्ता का ज़िक्र कैसे ये बाइबल कर सकता है? और जब वो इस चीज़ को देखता है, तो वो विश्वास कर लेता है कि बाइबल वाक़ई में परमेश्वर के प्रेरणा से रची गई है। परमेश्वर के प्रेरणा के द्वारा जो है हम सबको दी गई है। ये परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा जो है मनुष्य तक ये आई है। और उसके बाद जो है बाइबल उसका सबसे आनंदित पुस्तक बन जाता है। और बाइबल में उसने एक ऐसा मित्र को पाया जो कि हमेशा उसके साथ है। और यीशु मसीह जो है उसका सबसे पसंदीदा दोस्त
हजारों दोस्त में से हो गया, सबसे प्रथम और खास दोस्त हो गया। और जो अध्यायों को जो पहले देखता था, जो अंधकार थे उसे समझ नहीं आता था, जो एक तरफ से उसे गलत नजर आते थे, अब धीरे धीरे से वही बाइबल उसके पांव के लिए जो है उजियाला और मार्ग के लिए रोशनी बनता नजर आ रहा था। और उसका जो मन जो व्याकुल था, जो परेशान था, उस पे वो शांति को प्राप्त करने लगा। कहता है कि मैंने यहोवा परमेश्वर को जो है अपने जीवन का स्थिर चट्टान की तरह महसूस किया। कहता है कि बाइबल जो है अब मेरा सबसे खास पढ़ाई बन गया। उसकी मैं पढ़ाई करता रहा। वो फिर उसका जो है पूरे दिल से जो है बाइबल के खोज में रहता, बाइबल के गहरे अध्ययन में रहता। और जब वो बाइबल का गहरा अध्ययन कर रहा था, तो उसे मालूम हुआ कि उसे जो है केवल आधा जो है आधा का आधा भी जो है उसको सच्चाई बाइबल का कभी नहीं बताया गया। और जैसा वो पढ़ता गया, वो देखता है कि बाइबल में तो वही चीजें हैं जिसको जो है वो कब से खोज रहा था। वो देखता है कि बाइबल में हर एक बीमारी, एक पापी बीमारी मनुष्य के लिए जो चीजों की जरूरत है, वो हर एक चीज का वर्णन जो है बाइबल करता है। और जब देखता है कि बाइबल जो है परमेश्वर की प्रेरणा से दी हुई है, जब वो देखता है कि बाइबल में जो परमेश्वर है, वो उद्धार करता परमेश्वर है, वो हमारे लिए है, तो वो जो है बाइबल के विश्वास को, ईसाई धर्म को जो है सभी लोगों के सामने उसको क्या करता है, वो कबूल कर लेता है, उसे कबूल कर लेता है। पर उसके जो साथी थे, जो उसके साथी जे थे, जो डीएस्ट कहा जाता है, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, बाइबल पर विश्वास नहीं करते, जब उसने जो है बाइबल पर विश्वास करने लगा, जब बाइबल के विश्वास को वो रखने लगा, तो वो तुरंत आए उसके सामने और हर एक वो बातों को रखने लगे जिनको एक समय में वो खुद भी जो है दूसरों के विरुद्ध में इस्तेमाल करता था। पर उस समय वो उन सभी सवालों का जवाब देने में दे नहीं पाया। पर हाँ, वो इस बात से जो है बिल्कुल जो है वो कहेंगे, वो उस बात में उसे कोई संदेह नहीं था कि बाइबल वाकई में परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ है। और वो बाइबल की पढ़ाई में जो है वो दिन रात लगा रहता। और वो पढ़ता है, और वो पढ़ता है केवल अपने आप के लिए। वो हर एक जो है पहले समझी हुई बातों को, अपने दिमाग को खाली करते हुए, अपने विचारों को खाली करते हुए, हर एक उन कमेंटेटर्स के कमेंट्रीज को एक तरफ रखकर वो केवल बाइबल को उठाता है। एक अध्याय को पढ़ता है और उसको दूसरे जगह देकर देखता है, एक वचन को देखता है, एक शब्द को देखता है और उसको जो है दूसरा जगह पर जो है उसको जो है रख कर अध्याय के बाद अध्याय, पद के बाद पद, उस उस सिद्धांत को लेकर जो है बाइबल के पढ़ाई में वो क्या हो जाता है, वो लग जाता है। वो लगातार जो है वो बाइबल को पढ़ता जाता और लगातार जो है वो नए सच्चाइयों को पाता। उसने बाइबल की पढ़ाई जो है उत्पत्ति से शुरुआत की और वो एक पद के बाद दूसरे पद में जाता। पर वो एक पद से दूसरे पद में जब तक नहीं जाता, जब तक पिछला पद जो है उसे पूरा तरीके से समझ ना आया। वो एक अध्याय से दूसरे अध्याय में नहीं जाता जब तक उसे पूरा अध्याय जो है अच्छे से समझ ना आया हो। वो एक किताब से दूसरी किताब में नहीं जाता जब तक जो है वो किताब जो है उसे वो पूर्ण रूप से समझ ना ले। और जब वो ऐसा पढ़ाई करता, जब एक अध्याय को दूसरे अध्याय और एक पद को दूसरे पद, एक शब्द को दूसरे शब्द जगहों पर देखकर, बाइबल में इधर-उधर देखकर जब वो पढ़ाई करता, जब तक एक विषय में वो संतुष्ट ना होता, चीजें जब तक स्पष्ट नहीं होती, तो वो जो है अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ाता। और जो पढ़ाई जो है बाइबल का गहरा अध्ययन उसने किया, वो किसी को बताने के लिए नहीं किया, पर उसने जो है खुद अपने
लिए किया, जो कि आज हम सभी को भी ऐसे करने की ज़रूरत है। और उसने उस सच्चाई को अनुभव किया जो कि हमें भजन संहिता उसका 119 के 130 में मिलता है, जहाँ इस प्रकार लिखता है कि 119 का 130 में यहाँ इस प्रकार वचन कहता है कि आपके बातों के खुलने से प्रकाश होता है। आपके बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। और इस सच्चाई को जो है विलियम मिलर मिलर ने जो है अपने जीवन में क्या किया, उसको अनुभव किया। फिर इसके बाद जो है उसने अपना समय जो है दानियल और प्रकाशित वाक्य के किताब को पढ़ने में लगाया। उसने जो है उस ही सिद्धांत का इस्तेमाल किया जिसको जो है उसने बाकी किताबों को पढ़ने में इस्तेमाल किया कि एक जगह यदि एक चीज नहीं समझ आता, उसे दूसरा जगह पर वो देखता। और इस सिद्धांत के अनुसार जो है वो प्रकाशित वाक्य और दानियल को पढ़ने लगा। और जब वो पढ़ने लगा तो वो आनंदित हुआ, क्योंकि जो चिन्ह जिनको लोग नहीं समझ पा रहे थे, जो लोग दानियल और प्रकाशित वाक्य के विषय में ऐसे कहा करते थे कि ये खतरनाक किताब है, वो देखता है, जब समझता है तो उसका जो है दिल जो है खुशी से भर जाता है। वो देखता है कि बहुत सी चीज़ें जो है पूरी हो चुकी हैं और बहुत सी चीज़ें जो है आने वाले समय में पूरी होने वाली है। और वो इस प्रकार से जो है एक-एक करके जो है वो पढ़ाई करने लगा और धीरे-धीरे करके जो है उसके सामने सच्चाई के बाद सच्चाई जो है क्या होने लगा, उसके सामने खुलने लगा। एक कड़ी के बाद एक कड़ी जो है उसके सामने खुलने लगा। वो हर एक कदम के साथ जो है वचन के उन गहरी सच्चाइयों को जो है वो प्राप्त करते जाता। और इसी आधार से उसका जो है भविष्यवाणी का पढ़ाई जो है चलता गया। और वो अपने पढ़ाई के दौरान जो है कुछ ऐसे सीख जो कि बाइबल के विरुद्ध में सीख थे, उन सच्चाइयों को भी वो जानने में जो है वो सफल हुआ। जैसे कि उस समय जो है एक झूठी सीख सिखाई जा रही थी कि जो 1000 वर्ष जो है वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले होगा। और जब विलियम मिलर ने जब वचन को दूसरे वचन के साथ रखकर देखा, जब उसने वचन को ही वचन का अनुवाद करने दिया, तो उसने देखा कि ये 1000 वर्ष जो है यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बाद जो है ये 1000 वर्ष होने वाले हैं। और वो देखा कि किस प्रकार से वचन कहती है कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले जो है दुष्टता किस प्रकार से पूरे जो है दुनिया में किस तरीके से अपने ऊंचाई पर होगी। ये सब जो है जैसे आज हमारे पास है, वैसे कमेंट्रीज से उसने नहीं प्राप्त किया, पर इन सच्चाइयों को उसने जो है केवल वचन के गहरे अध्ययन के द्वारा उसने क्या किया, प्राप्त किया। आज हमें विलियम मिलर के जीवन से बहुत चीजें सीखने की जरूरत है। हमें जो है विलियम मिलर जैसे जैसे आप देखते हैं विलियम मिलर के जीवन में दाऊद का वो इच्छा को देखते हैं कि आपका वचन मेरे लिए क्या है, वो सुख और चैन है। वो मेरे लिए क्या है, वो सुख और चैन है। उसने जो है परमेश्वर का वचन पर दिन रात उसने क्या किया, ध्यान किया। परमेश्वर का वचन उसे आनंद देता था और वो परमेश्वर के वचन को पर दिन रात ध्यान करता था। अजीजों, आज हमें भी दूसरों को बताने के लिए वचन पढ़ना बहुत अच्छा है, पर उससे भी बहुत अच्छा ये है कि आप बाइबल का अध्ययन खुद के लिए व्यक्तिगत रूप से करें। अजीजों, आप इसे अपने जीवन में शायद अनुभव कर चुके हैं कि आप जब-जब जो है परमेश्वर में बढ़ते गए, आप जब-जब आप उस स्वतंत्रता को प्राप्त करते गए, जब-जब आपने परमेश्वर की उस शुद्धता को महसूस किया, जब-जब आप बाइबल को अपने आप के लिए पढ़ रहे। अजीजों, यदि आप केवल लोगों को बताने के लिए बाइबल पढ़ रहे हैं, तो आप जो है व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं करेंगे। और यदि आप बाइबल का अध्ययन केवल अपने आप के लिए कर रहे हैं,
व्यक्तिगत रूप से, तो वो आपके आत्मिक जीवन में उन्नति लाए। मेरे जीवन का अनुभव है और यहाँ शायद जो कोई पास्टर्स है या बाइबल वर्कर्स है, वो भी इस बात का गवाही दे पाएँगे कि हाँ, ये ऐसा ही है। कि हम जो है लोगों को जब हम बताने के लिए पढ़ रहे थे, तो हम अपने आत्मिक जीवन में उतनी उन्नति नहीं कर रहे थे। पर जब हम खुद के लिए बाइबल को पढ़ रहे थे, तो हम आत्मिक जीवन में उन्नति कर रहे थे और ये आप विलियम मिलर के जीवन में देख सकते हैं। इसको आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं। आप इसको हर एक के जीवन में देख सकते हैं। आइए, आज हम बाइबल का अध्ययन पहले अपने आप के लिए करें, फिर हम दूसरों को बताने के लिए करें। क्योंकि यदि आप खुद यदि परमेश्वर में स्थिर नहीं है, तो आप दूसरों को परमेश्वर में स्थिर रहने के लिए नहीं कह सकते। तो आइए, हम परमेश्वर का वचन को पढ़ने का अपने आप के लिए इस बात का हम निर्णय लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए हम वचन को अपना आनंद और वचन को अपना पढ़ाई हमेशा के लिए हमारे जीवन के अंत तक हम उसको बनाएँ। यदि ये आपकी इच्छा है तो आइए मेरे साथ प्रार्थना में जुड़िए और आइए हम एक छोटी-सी प्रार्थना करें और अपने जीवन को बाइबल के अध्ययन में हम सौंप दें। आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की पढ़ाई के लिए। और हमें बताने के लिए कि हमारे व्यक्तिगत आत्मिक उन्नति के लिए व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन कितना ज़रूरी है। शायद हम आपके सेवकाई में हैं, शायद हम आपके लिए बड़े-बड़े उपदेश हम सबने दिया होगा कहीं न कहीं। पर परमेश्वर हमने महसूस किया है कि जब तक हम अपने आप के लिए बाइबल का अध्ययन नहीं कर रहे थे, हम केवल मरते ही जा रहे थे। आज जब आपने ये बात को प्रकाशित किया हमारे साथ कि हम जब ये समर्पण कर रहे हैं कि हम व्यक्तिगत बाइबल के अध्ययन में रहेंगे, तो हमारे साथ हो कि हम केवल ये मुँह ज़ुबानी ना करें, केवल हम समर्पण के नाम पर ना करें, पर हम इसीलिए करें क्योंकि ये आपकी इच्छा है और आप चाहते हैं कि हम आपको जानें और आप में बनें। आपका आशीष हमारे समर्पणों पर बना रहे और हमारे साथ हो कि हम इन समर्पण पर मजबूती से बने रहें। इस विनती को विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमेन।